हरे भरे गांव की सुबह में मोहनलाल अपनी दुकान के सामने गर्व से खड़ा था, मानो सारा संसार उसी के धन से चलता हो। उसकी दुकान पर एक गरीब किसान हाथ जोड़कर खड़ा था, पर मोहनलाल की आवाज कठोर थी। पूरा दाम दोगे तभी सामान मिलेगा। दुकान के बाहर गांव वाले धीमे स्वर में फुसफुसाते, धन तो बहुत है पर दिल खाली है। शाम ढलते ही बाजार में एक रहस्यमयी यात्री कहानी सुनाने लगा। जंगल के भीतर छिपे एक चमत्कारी शंख की कहानी। भीड़ के पीछे खड़ा मोहनलाल सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अब लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उस रात तेल के दिए की लौ जलती रही और मोहनलाल की नींद लालच की आग में जलती रही। सुबह की पहली रोशनी के साथ वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, और धन। जंगल घना था। सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी और हर कदम अनजान था। एक विशाल बरगद के नीचे बैठे वृद्ध साधु ने आंखें खोली और बोले, लालच का रास्ता अंत में अंधकार देता है। पर मोहनलाल ने उनकी चेतावनी अनसुनी कर दी और जंगल का अंधेरा जैसे उसके चारों ओर सिमटने लगा। कुछ दूर पर एक नीली चमकती पगडंडी दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बुला रही हो। उसी राह पर एक घायल हिरण पड़ा था। उसकी कराह जंगल की खामोशी को चीर रही थी। मोहनलाल ने एक पल देखा, फिर मुड़कर आगे बढ़ गया और अचानक जंगल अस्वाभाविक रूप से शांत हो गया। अचानक सामने एक सुनहरा झरना चमका और उसके पास रखा था वह जादुई शंख। जैसे ही उसने शंख उठाया, तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया, मानो प्रकृति स्वयं जाग उठी हो। प्रकाश के मध्य से एक दिव्य रक्षक आत्मा प्रकट हुई, जिसकी आंखों में गहरा ज्ञान था। मोहनलाल बिना डरे बोला, मुझे असीम धन चाहिए, इतना कि कोई मुझसे आगे ना निकल सके। आत्मा ने शांत स्वर में कहा, पहले अपने दिल की परीक्षा दो। क्षण भर में वही घायल हिरण एक प्रकाशमय दृश्य में सामने आ गया। मोहनलाल का चेहरा बदलने लगा। लालच और अंतरात्मा के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था। उसे साधु की चेतावनी याद आई और पहली बार उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। वह झरने से पानी लाया, घुटनों के बल बैठकर हिरण को अपने हाथों से पानी पिलाया। जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई और आत्मा की मुस्कान ने वातावरण बदल दिया। अब मोहनलाल ने सिर झुकाकर कहा, मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए आशीर्वाद दीजिए। शंख से प्रकाश की प्रचंड किरण निकली, जो आकाश को चीरती हुई दूर गांव की ओर बढ़ गई। गांव के सूखे खेत हरे हो गए, कुएं पानी से भर गए और जीवन लौट आया। लोग खुशी से झूम उठे, बच्चे हंसे और लंबे समय बाद गांव में उत्सव सा माहौल बन गया। जब मोहनलाल वापस लौटा, गांव वालों की आंखों में डर नहीं, सम्मान था। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, संतोष और शांति थी। उस दिन मोहनलाल ने सीखा, असली जादू शंख में नहीं, बल्कि दया से भरे दिल में होता है।